तो मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय संविधान से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में आता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, आखिर भारतीय संविधान के प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा पूछा जाता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत को संविधान के निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत में संविधान के निर्माता किसे माना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान में पंडुकी समिति का अध्यक्ष का निम्नलिखित में से किसे सदस्य नहीं है। तो आखिर आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान में पंडुकी समिति का निम्नलिखित में से कौन सी सदस्य नहीं है। तो पंडुकी समिति का सदस्य कौन नहीं है, तो डॉक्टर जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडुकी समिति का सदस्य नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का संविधान लागू कब हुआ था। तो भारत के संविधान लागू कब हुआ था, तो भारत के संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को भारत को संविधान लागू किया हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। यही पूछता है कि आखिर कानूनी दिवस कब मनाया जाता है। कानूनी दिवस कब मनाया जाता है, तो जो कि आप लोग का याद रखना है, कानूनी दिवस कितना को मनाया जाता है, 26 नवंबर को कानूनी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को कानूनी दिवस के रूप में मनाया जाता है। या संविधान दिवस पूछता है कि आखिर संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 नवंबर कितना 26 नवंबर 19 जो कि कानूनी दिवस मनाया जाता है और संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग का 26 नवंबर, 29 नहीं याद रखना है, 26 नवंबर आप लोग का याद रखना है। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आखिर आप लोग का भारत एक है, जो कि भारत है एक क्या, तो भारत एक क्या है, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो भारत एक क्या है, तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, धर्मनिरपेक्षण का अर्थ क्या है। तो धर्मनिरपेक्षण का अर्थ क्या है, तो आप लोग को बताना धर्मनिरपेक्षण का अर्थ क्या होता है। तो यह धर्मनिरपेक्षण का अर्थ होती है जो कि धर्मनिरपेक्षण का अर्थ यही होता है जो कि सभी धर्म का महत्वपूर्ण स्वीकार करना, सभी धर्म का महत्वपूर्ण स्वीकार करना, यही धर्मनिरपेक्षण का अर्थ होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या करता है, कह रहा है राष्ट्रवादी का जो कि राष्ट्रवाद के अर्थ क्या होता है। राष्ट्रवादी का अर्थ क्या होता है, राष्ट्रवादी का अर्थ यही होता है। तो यह जो कि राष्ट्रवादी का अर्थ होती है सामाजिक न्यायालय, सामाजिक न्यायालय होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ग्रहण किया गया है। तो आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है। तो भारतीय समवर्ती सूची जो कि समवर्ती सूची किस संविधान से लिया गया है, तो यह कनाडा से लिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान को आत्मा कहा गया है। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो यह कहा जाता है या कहा गया है, तो यह किसे प्रस्तावना को कहा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या होता है, तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है आप लोग को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान की उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत देश जो कि क्या होती है, देश का नाम का उल्लेख किया गया है। तो भारत की प्रस्तावना में भारत का देश का नाम क्या उल्लेख किया गया है, भारत और इंडिया नाम जो कि उल्लेख किया गया है। हमारे भारतीय संविधान में जो कि किस नाम से जो कि हम लोग को जो कि जानते हैं, आप लोग जो कि जानते हैं कि भारत जो कि अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यह संविधान में जो कि 2 नाम के जो कि यह उल्लेख मिलता है। संविधान सभा में जो कि 2 जो कि नाम उल्लेख मिलता है हम अपने जो कि भारत का जो कि भारत और इंडिया, या जो कि ये संविधान में 2 नाम का प्रावधान दिया गया है। आप लोग को याद रखना है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान
किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो भारतीय संविधान किसके द्वारा अंकित किया गया है? भारतीय संविधान किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो कि संविधान सभा के द्वारा, जो कि संविधान सभा, जो कि सभा के द्वारा जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान को अंकित कब किया गया था? तो भारतीय संविधान को अंकित कब किया गया था? तो भारतीय संविधान को अंकित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को कब अपना सम्मिलित किया गया था? तो आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान को मूल कर्तव्य को कब जो कि सम्मिलित किया गया था। तो सम्मिलित कब किया गया था? 42वां संविधान शोधन 1976 ईस्वी को किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? पंचायत राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट की आरक्षण किया गया है? तो आप लोग को बताना है पंचायत राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने सीट की आरक्षण दिया गया है? तो कितने सीट की आरक्षण दिया गया है? 33% का आरक्षण दिया गया है। 33% का आरक्षण दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? उच्चतम जो कि कहते हैं उच्च न्यायालय के अवधारणिक का नियुक्त कौन करता है? तो आप लोग को बताना है उच्च न्यायालय की अवधारणिक के नियुक्त कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आखिर आप लोग को बताना है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो कौन है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। आप लोग को याद रखना है। योजना आयोग कब आया था? तो 1950 ईस्वी को आया था। योजना आयोग को नाम बदलकर नीति योजना रख दिया गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गरीबी हटानो के नारा के साथ से कौन सी जुड़ी हुई है? गरीबी हटानो की नारा के साथ कौन सी किसके नाम से जुड़ी हुई है? तो गरीबी हटानो का नारा किसने दिया था? तो ये गरीबी हटाने का नारा ये भी पूछता है कि गरीबी हटाने का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिए थे। गरीबी हटाने के नारा से कौन से संविधान जो कि जुड़े हुए हैं? इंदिरा गांधी जुड़ी हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। और आखिर जो कि जय जवान जय किसान के नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। और जय हिंद के नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। दिल्ली चलो के नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। और तुम मुझे खून दो का मैं तुझे आजादी दूं सुभाष चंद्र बोस ये नारा दिए थे। हराम हराम होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कि नारा दिए थे। करो या मरो ये महात्मा गांधी ने नारा दिए थे। और यह करो या मरो को महात्मा गांधी ने दिए थे। आप लोग का ये सभी नारा याद रखना है आप लोग का। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान की किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द को धर्मनिरपेक्षण जो कि क्या होती है समवादी और धर्मनिरपेक्षण को जोड़ दिया गया था। तो आप लोग को बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में प्रस्तावना में 2 शब्द को जो कि धर्मनिरपेक्षण जो कि कहते हैं राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्षण जो कि जोड़ा गया था। तो यह किस संविधान शोधन से? 42वां संविधान शोधन से जो कि जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से जन्म लिया गया है? तो लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से जन्म लिया गया है? तो यह कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता
इंग्लैंड से लिया गया है। सवाल जो कि इंग्लैंड से लिया गया है, आप लोग को बताना है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जो कि इंग्लैंड से लिया गया है। तो यह इंग्लैंड से कौन सी विशेषता लिया गया है, तो संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड से क्या लिया गया है, संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया है। और जो कि संघ कार्यपालिका यह कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, कनाडा, कनाडा से लिया गया, कनाडा से लिया गया। और यह जो कि मूल अधिकारी कहाँ से लिया गया है, तो यह अमेरिका से लिया गया। यह कहाँ से लिया गया, अमेरिका से मूल अधिकार जो कि लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। उप महाराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया यह अमेरिका से लिया गया। और यह जो कि यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हटाने की प्रक्रिया जो कि यह अमेरिका से लिया गया है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, भारत में सरकार की संघीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण किया गया। यह ग्रहण पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, संविधान सभा जो कि भारत में सरकार की संघीय प्रणाली का कहाँ से ग्रहण किया गया है, ब्रिटेन संविधान से ग्रहण किया गया है। संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो यह ग्रहण कहाँ से किया गया है, ब्रिटेन से कहा गया है। लिया कहाँ से गया है, तो इंग्लैंड से, जो कि इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड से लिया गया है। ग्रहण कहाँ से किया गया है, ब्रिटेन से किया गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नीति योजना कब बनाई गई थी। तो आप लोग को बताना है नीति योजना कब बनाई गई थी। आप लोग को तो कब बनाई गई थी, तो यह 19 जो कि कितना 1 जनवरी 2015 ईस्वी में 2015 ईस्वी में जो कि बना दिया गया था। नीति योजना को जो कि कब बनाया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। और नीति योजना का पहला नाम क्या था, आयोग था, जो कि आयोजना योग था। इसके जो कि नीति योजना नाम चेंज कर रख दिया गया था। और नीति योजना का अध्यक्ष कौन करते हैं, तो ये प्रधानमंत्री करते हैं। आप लोग को याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाया गया। तो राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाया गया, तो राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाया गया था, तो यह जो कि अगस्त 1942 ईस्वी को 1952 ईस्वी को बनाया गया था। आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये लास्ट प्रश्न था। आप लोग का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।